कि जानकारी के अभाव में आम जनता का शोषण हो रहा है। कानून की सही जानकारी देने एवं विधिक छात्र छात्राओं का सही मार्गदर्शन करने का प्रयास हम द लीगल टॉक चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कभी आपने आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना पत्र दाखिल किया है और यदि दाखिल किया है तो क्या उसका जवाब आया है? यदि उसका जवाब नहीं आया है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द लीगल टॉक। दोस्तों, जब हम कोई जानकारी या कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है आरटीआई दाखिल करना। आरटीआई हम दाखिल करते हैं तो कभी कभी हमें उसका जवाब मिलता है और कभी नहीं मिलता है। तो जवाब जो हमें नहीं मिलता है उसके क्या कारण हो सकते हैं, आइए देखते हैं उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके कारण हो सकते हैं कि सूचना अभिलेखीय नहीं है, या सूचना दे नहीं है, या सूचना उक्त कार्यालय से संबंधित नहीं है, या आवेदन सही नहीं है। यदि सूचना अभिलेखीय नहीं है तो पर भी एक लेटर आपको प्रेषित किया जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि ये जो सूचना आपने हमसे मांगी है ये सूचना दे नहीं है। यदि सूचना अभिलेखीय नहीं है तो भी एक पत्र आपको मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि सूचना अभिलेखीय नहीं है। अगर उक्त कार्यालय से संबंधित नहीं है तब पर भी आपको एक लेटर मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि यह हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है। किंतु यदि चौथा कारण है कि आवेदन सही नहीं है तो ये आपकी त्रुटि होगी। आवेदन को आपको सही प्रेषित करना है, इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। ये आवेदन आपको सही प्रेषित करना है और यदि आवेदन सही है तो और आपको सूचना नहीं मिल रही है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये होगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी है, शुल्क नहीं जमा है, या आवेदन आपका पूरा सही है लेकिन शुल्क नहीं जमा है, या पोस्टल ऑर्डर में कोई कमी है, या तो एक कमी हो सकती है ये, और या तो प्राधिकारी सूचना देना नहीं चाहता है। यानी कि प्राधिकारी जो है, जन सूचना अधिकारी जो है, वो सूचना देना ही नहीं चाह रहा है। तो जो सूचना नहीं देना चाह रहा है उससे कैसे सूचना प्राप्त करनी है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपका यदि आवेदन में कोई कमी है तो वो कैसे दूर की जाएगी वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, आवेदन यदि आपका गलत है तो उससे पहले आपको चेक करना है कि हमारा आवेदन अपूर्ण है या कैसा है। तो दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मेट आता है, आपको फॉर्मेट दुकान में मिल जाएगा, उसको ले लीजिए, उसको फिल कर दीजिए और उसको आप फिल कर देंगे तो कंप्लीट रहेगा। लेकिन यदि आपको फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो एक सादे कागज में भी आप आवेदन कर सकते हैं। क्या लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे वीडियो बहुत लंबी ना हो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम देखते हैं। सबसे पहले सादे कागज में हम लिखेंगे फॉर्मेट। मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 6(1) का एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट को आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट नहीं मिलता है तब आप एक सादे कागज पे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अगर आपको पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलता है तो आप नगद 10 रुपए का शुल्क प्रार्थना पत्र के साथ लगा सकते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए, सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी,
अब इसमें जिससे आपको सूचना मांगनी है, अगर वो तहसीलदार से, उप जिलाधिकारी से, ग्राम विकास अधिकारी से, जिससे आपको मांगनी है उसको यहां आप लिखेंगे। इसके पश्चात उस कार्यालय का पता लिखेंगे जहां से आपको सूचना मिलनी है। कार्यालय का पता लिखेंगे जहां से आपको सूचना मिलनी है। इसके बाद विषय प्रार्थना पत्र बाबत जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के संबंध में महोदय निवेदन है कि प्रार्थी जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है, जिसका शुल्क 10 रुपए का नोट नगद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अगर आपको पोस्टल ऑर्डर मिल जाता है तो आप पोस्टल ऑर्डर लगाइएगा। अगर पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलता है तब आप 10 रुपए का नोट लगाएंगे नगद और उसका नंबर डाल देंगे। इसके बाद आप यहां पर उसके नीचे आप उन सूचनाओं के बारे में लिखेंगे जो आप चाहते हैं। इसके पश्चात आपको नीचे लिखना है, प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत देय हैं और मेरे निजी ज्ञान में आपके कार्यालय से संबंधित है। दिनांक, प्रार्थी, अपना नाम लिखिए, अपना पूरा एड्रेस आपको लिखना है और उसके पश्चात मोबाइल नंबर डालना है। आप इसको लिखने के बाद आप 10 रुपए का नोट लगा दीजिए और लगाने के बाद उसको संलग्नक में लिख दीजिए। उसका नंबर लिखिएगा। नंबर लिखने के बाद इसकी एक प्रति आप अपने पास रखेंगे और मूल प्रति आपको उक्त कार्यालय में प्रेषित करना है जहां से आप सूचना चाहते हैं। इस प्रकार आप इसको विधिवत बना करके प्रेषित करेंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है मित्रों कि आप अपने प्रश्नों को बहुत सुस्पष्ट और साफ लिखिएगा। उनको घुमा करके पूछने की जरूरत नहीं है। जो आपको पूछना है, जो आपको जानकारी चाहिए, जो आप चाहते हैं, आप उसे सीधे और सुस्पष्ट लिखिए। अगर आपका आवेदन सही है, आपका प्रश्न सही है, उसी कार्यालय से संबंधित है जहां से आप मांग रहे हैं और पोस्टल ऑर्डर आपने लगाया है, नहीं पोस्टल ऑर्डर मिला है, 10 रुपए का नोट आपने लगा दिया है, शुल्क सही है। जब सब कुछ सही होगा तो सूचना अधिकारी सूचना क्यों नहीं देगा? और सूचना उसको देना ही पड़ेगा। बावजूद इसके अगर आपकी सूचना आपको नहीं मिलती है तो इसका अर्थ यह है कि वह सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं देना चाहता है। और फिर उस सूचना अधिकारी से हमें सूचना कैसे प्राप्त करनी है और उस पर कैसे कार्रवाई करनी है या उसे किस विधिक रूप से, कैसे उसे विधिक रूप से दंडित कराना है कि उसने जानबूझकर सूचनाएं नहीं प्रेषित की हैं, तो आगे की जो कार्रवाई है वो कैसे करनी है, इसको हम अगले वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।